साइकिल आपने पढ़ चुकी है, वाटर साइकिल, ठीक है, कि पानी जो है वो भाप बन के आसमान में गया, बादल बना, बादल से क्या हो गया कि जब एक साथ ड्रॉप्स इकट्ठा हुई तो बादल नीचे बारिश होने लगी, बारिश होने के बाद ज़मीन पे पानी आ गया, ज़मीन में फिर सागरों में चला गया, सागरों से फिर पानी इवेपोरेट होकर के आसमान में चला गया, तो वाटर साइकिल थी। उसके बाद सेकेंड साइकिल आपने देखी थी कार्बन साइकिल। आज आपकी थर्ड साइकिल है जिसका नाम है ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है। तो ऑक्सीजन साइकिल के बारे में ये देख लें कि 21% जो होता है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक, और 45% अर्थ क्रस्ट बाई वेट, यानी कि वेट के हिसाब से 45% अर्थ क्रस्ट क्या होता है, अर्थ को 3 पार्ट में अगर हम डिवाइड कर दें, सबसे ऊपर, बीच वाला, सबसे नीचे वाला पार्ट, तो बीच वाला पार्ट कोर होता है, फिर मेंटल होता है, फिर अर्थ क्रस्ट होता है। ये अर्थ है सपोज दैट, तो बीच वाले पार्ट को हमने कह दिया ये कोर है, उसके ऊपर का जो पार्ट है उसको हमने कह दिया मेंटल है, और एकदम ऊपर वाला जो पार्ट है जिसको कहा जाता है अर्थ क्रस्ट, यहीं पे सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऑक्सीजन साइकिल है क्या कि साइक्लिक फ्लो ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम बायोटिक टू एबायोटिक कंपोनेंट इज कॉल्ड ऑक्सीजन साइकिल। अच्छा, और बायोटिक टू एबायोटिक का मतलब क्या हो गया, देखें, ये अगर यहाँ पे लिख दिया मैंने बायोटिक और यहाँ पे लिखा हुआ है एबायोटिक, ठीक है, तो बायोटिक का मतलब क्या होता है, जो भी लिविंग चीज़ें अर्थ पे प्रेजेंट हैं वो बायोटिक होंगी, और जो भी नॉन लिविंग है जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया और सनलाइट, ठीक है। तो जो बायोटिक होता है वो प्लांट एनिमल होता है, एनिमल एंड प्लांट होते हैं, और जो एबायोटिक होता है वो एयर वाटर सनलाइट होता है। तो प्लांट, ठीक, जैसे अब ये जैसे प्लांट बना हुआ है, ठीक है, अब प्लांट से ऑक्सीजन रिलीज हुआ, एटमॉस्फेयर से गया, एटमॉस्फेयर में गया। अच्छा, एटमॉस्फेयर में गया, इसका मतलब क्या हो गया, प्लांट जो था तो लिविंग था, यानी कि ये क्या था, बायोटिक था। अब एयर एटमॉस्फेयर में गया तो एयर क्या थी, एबायोटिक थी, तो बायोटिक से एबायोटिक में गया, उसके बाद एबायोटिक से कहाँ चला गया, ह्यूमन ने ऑक्सीजन को लिया तो बायोटिक में चला गया, फिर यहाँ से प्लांट ने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन चला गया कार्बन के साथ, तो यानी कि यहाँ से गया प्लांट से एटमॉस्फेयर में गया, एटमॉस्फेयर से ह्यूमन ने लिया, ह्यूमन ने फिर प्लांट को दे दिया। तो ये जो साइकिल मेंटेन हो रही है, इस साइकिल को हमने कह दिया ऑक्सीजन साइकिल। क्यों ऑक्सीजन साइकिल कह दिया, क्योंकि ऑक्सीजन की मेंटेनेंस की बात हो रही है ना। अच्छा, अब एक और चीज़ ये कह रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो जो प्रोटीन होता है उसमें जो इसका केमिकल स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका जब केमिकल स्ट्रक्चर देखा जाता है तो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करता है, ऑक्सीजन साइकिल का काम क्या होता है, ये नेचर में क्या करता है, मेंटेन करता है ऑक्सीजन को इन एटमॉस्फेयर, ठीक, नेचर में मेंटेन करता है, किस चीज़ को मेंटेन कर रहा है नेचर में, ऑक्सीजन साइकिल, ऑक्सीजन को। 2 स्टेप होते हैं इसमें, एक होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में देना, और दूसरा होता है कंजम्पशन, यूज़ करना, ठीक। अच्छा, एटमॉस्फेयर में देने का क्या मतलब हो गया कि ये प्लांट ने ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में दिया, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अब एडिशन के बाद हम कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया, ह्यूमन ने यूज़ किया, तो ह्यूमन ने रिस्पायरेशन करने में यूज़ किया। अब हम किसी चीज़ को जला रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं, तो भी क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है ऑक्सीजन। अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो भी यूज़ हो रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है ऑक्सीजन साइकिल। एक हो गया आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा होता है आपका कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एडिशन हम ऐड करें हम ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में, और दूसरा स्टेप हो गया कि ऑक्सीजन को हम यूटिलाइज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइकिल फिगर बना हुआ है, तो आप फिगर बना लीजिएगा, बाकी मैं फिगर आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग जो है वो ऑक्सीजन साइकिल के बारे में देखेंगे। इसके पहले हम लोग क्या देख चुके हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल, ठीक है। बायो जियो केमिकल साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें क्या देख रहे थे कि जो अर्थ है, ये जो अर्थ पे लाइफ चल रही है उस पे केमिकल्स जो भी प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे में यूटिलाइज होने के बाद वापस एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। उसके बाद एटमॉस्फेयर से फिर जो है हम यूज़ करते हैं, उसके बाद हम डाई होते हैं, फिर वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो ये जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके बाद जो है फिर वापस एटमॉस्फेयर में चला जा रहा है, ये एक साइकिल की तरह बना लेता है, जिसको कहा जाता है बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो मीन्स होता है लाइफ, ठीक है, बायो मीन्स होता है लाइफ, जियो का मतलब होता है अर्थ,
और केमिकल्स का मतलब होता है केमिकल्स, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सारे जो केमिकल्स हैं वहीं उन्हीं। तो ये जो लाइफ, अर्थ पे लाइफ और केमिकल्स की जो कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रही है उसी को साइकिल कहा गया है। अच्छा, एक साइकिल आपने पढ़ी थी, कौन सी साइकिल पढ़ी थी? कार्बन साइकिल। इसका मतलब क्या हो गया कि हम एटमॉस्फेयर से कार्बन को लें, उसके बाद दोबारा एटमॉस्फेयर में कार्बन को वापस दे दें। सपोज दैट ये एटमॉस्फेयर था, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ ए ब्लैंकेट ऑफ एयर होता है। एयर कौन कौन सी होती है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ठीक है, आर्गन हो गई, वाटर वेपर्स हो गई, ये सारे एयर का मिक्सचर है। तो इसमें सबका परसेंटेज भी अलग अलग होता है, ठीक है। अगर ये अर्थ है सपोज दैट, तो अर्थ के चारों तरफ एयर का ब्लैंकेट बना हुआ है जिसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है, ठीक है। और ये जो ब्लैंकेट है वो कई लेयर्स में होता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ठीक। तो ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होती है? एक लेयर होती है और गैस की, जो कि ओजोन गैस है, ठीक है। वो यहाँ पे लेयर बना लेती है, जो क्या करती है, लेयर बनाने के बाद ये कर क्या रही है? ये हमें अल्ट्रा वायलेट रेज़ को से प्रोटेक्शन दे रही है। तो डायरेक्ट अल्ट्रा वायलेट रेज़ यहाँ से छन करके वापस जाती हैं तो कम हार्मफुल करती हैं। अच्छा, ये तो वो एटमॉस्फेयर की बात थी। तो मैं कह रही, तो हमने देखा था कि जो कार्बन साइकिल हम लोग पढ़ रहे थे और बायोजियोकेमिकल साइकिल में, तो कार्बन साइकिल में क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर जो था, यहाँ से हमने क्या किया, कार्बन को लिया कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। उसके बाद प्लांट ने इसको यूटिलाइज़ किया, खाना बनाया, प्लांट को हमने खाया। हम जब डाई हो गए या प्लांट जब फ्यूल बन के डिकम्पोज हुआ, फ्यूल बना और उसको क्या हो गया, यूज़ किया गया फैक्ट्रीज़ में, तो धुएँ स्मोक के फॉर्म में कार्बन जो है फिर एटमॉस्फेयर में चला गया। तो यानी कि हमने एटमॉस्फेयर से कार्बन को लिया था और दोबारा ये जो है एटमॉस्फेयर में चला गया। तो ये क्या हो गई, एक साइकिल की तरह मेंटेन हो गया। इसी को हमने कह दिया बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल में कौन सी साइकिल हो गई भाई? किस चीज़ का मेंटेनेंस हो रहा है? कार्बन का मेंटेनेंस हो रहा है ना, तो इसलिए इसको हमने कह दिया कि ये कार्बन साइकिल है, ठीक है।